लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में जो ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है उसी के क्रम में यह प्रस्तुतिकरण है। ट्रेनिंग उद्देश्य से है, सूचना के लिए है। इसको सरल भाषा में कार्मिकों को ट्रेनिंग के उद्देश्य से बनाया गया है। यदि सरलीकरण के दौरान अथवा अन्य किसी कारण से इस प्रस्तुतिकरण और पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका 2023 में कोई विसंगति पाई जाती है तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका 2023 ही मान्य होगी। इसलिए पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका हैंडबुक 2023 का भली भांति अध्ययन अवश्य करें। आइए समझते हैं कि लोकसभा बार पोलिंग स्टेशन में मतदाताओं की संख्या यहाँ की गई है। बिजनौर में 3 लोकसभा क्षेत्र हैं, 4 बिजनौर, 5 नगीना, 6 मुरादाबाद। 4 बिजनौर में 2 विधानसभाएं हैं, 22 बिजनौर, 23 चांदपुर, बढ़ापुर 6 मुरादाबाद में जो विधानसभा बढ़ापुर है 19 बढ़ापुर उसको लिया गया है। तो हमारे यहाँ 8 विधानसभा हैं जिनके लिए 3 संसदीय क्षेत्र हैं या 3 लोकसभा क्षेत्र हैं। यहाँ से हम समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट इसको समझ लेते हैं। मतदान दल के लिए ड्यूटी आदेश। मतदान दल के लिए ड्यूटी आदेश जो होता है यानी कि 3 इलेक्शन के लिए 3 ड्यूटियां निकलती हैं। प्रथम ड्यूटी, द्वितीय ड्यूटी, तृतीय ड्यूटी। प्रथम ड्यूटी से कार्मिक कोड होता है, उससे यह पता चलता है कि मतदान जो पार्टी बनी है उसमें आपका दायित्व क्या है। आप पीठासीन हैं, आप प्रथम मतदान अधिकारी हैं, द्वितीय मतदान अधिकारी हैं या तृतीय मतदान अधिकारी हैं। मगर द्वितीय जो ड्यूटी लेटर होता है उसमें पार्टी का गठन किया जाता है। इसमें सारी पार्टी की एक ही संख्या होती है और द्वितीय प्रशिक्षण के समय पीठासीन अधिकारी आपस में पार्टी का परिचय करते हैं, भली प्रकार परिचय करते हैं, एक दूसरे का मोबाइल नंबर एक्सचेंज करते हैं। तृतीय ड्यूटी जो लेटर होता है, आदेश होता है, वो पोलिंग डे से एक दिन पहले प्राप्त होता है। जैसे 19 अप्रैल को यहाँ इलेक्शन है तो 18 अप्रैल को यहाँ वह आदेश प्राप्त होगा। एक महत्वपूर्ण निर्देश है कि इस बार जिला अधिकारी महोदय श्री अंकित अग्रवाल जी के अनुसार इस बार जो रवानगी स्थल पर पहुंचने का, कार्मिकों के पहुंचने का जो समय है वो 9 बजे है। विधानसभा बार जो चिन्हित रवानगी स्थल है वहां 9 बजे हमें पहुंचना है, जिसमें पार्टी संख्या के आधार पर बूथ, वाहन संख्या, सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम, मोबाइल नंबर आदि अंकित होता है। यानी कि जो हमारी 3rd ड्यूटी लेटर होता है इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। रवानगी स्थल कहाँ कहाँ बनाए गए हैं इसको हम समझ लेते हैं। तो 4 जगह से बिजनौर के लिए रवानगी होगी। जो हमारी 3 संसदीय क्षेत्र हैं उनके लिए रवानगी कहाँ से होगी? 4 जगह से होगी। पहली रवानगी यानी कि वर्धमान कॉलेज, आप देख रहे होंगे, वर्धमान कॉलेज से विधानसभा 17 नजीबाबाद, 18 नगीना और 19 बढ़ापुर की रवानगी होगी। इन 3 विधानसभाओं के लिए रवानगी कहाँ से होगी? वर्धमान कॉलेज बिजनौर से। ठीक है। राजकीय पॉलिटेक्निक बिजनौर, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बिजनौर जो है उसमें 21 नेहटौर और 24 नूरपुर की रवानगी होगी। उसी के पास डीडीपीएस बिजनौर जो है, डीडीपीएस बिजनौर से विधानसभा 20 धामपुर की रवानगी होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि राजकीय आईटीआई बिजनौर, विधानसभा 22 बिजनौर और 23 चांदपुर की रवानगी के लिए जो स्थल बनाया गया है वह हमारा 22 बिजनौर और 23 चांदपुर को बनाया गया है। महत्वपूर्ण निर्देश नोट करने योग्य है। मतदान की समाप्ति के उपरांत सभी विधानसभाओं की सामग्री सेंट्रल वेयर हाउस नजीबाबाद रोड बिजनौर में जमा होगी। यानी कि रवानगी 4 जगह से होगी मगर सामग्री जो जमा होगी लास्ट में चुनाव संपन्न कराने के बाद, शांतिपूर्वक संपन्न कराने के बाद, वो सेंट्रल वेयर हाउस नजीबाबाद रोड बिजनौर में होगी। तो आप समझ गए होंगे। मतदान की रवानगी के दिन प्रमुख दायित्व क्या हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। सर्वप्रथम आवंटित पार्टी संख्या के आधार पर पूर्व से आवंटित विधानसभा के अनुसार रवानगी स्थल पर लगे चार्ट में प्रदर्शित बूथ आवंटन की जानकारी प्राप्त करेंगे।
निर्धारित काउंटर से तृतीय ड्यूटी आदेश प्राप्त करेंगे, जिसमें पार्टी संख्या के आधार पर बूथ, मतदेय स्थल, पोलिंग स्टेशन, वाहन संख्या, स्टेशन मजिस्ट्रेट, इस सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम, मोबाइल नंबर आदि अंकित होगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा तत्परता के साथ निर्धारित काउंटर पर मतदेय स्थल से संबंधित सभी आवश्यक सामग्री प्राप्त कर लेंगे। ईवीएम जिसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, सीयू, बीयू और वीवीपैट। बूथ, आवंटित बूथ की मतदान सूची की चिन्हित प्रति, इस स्पेशल टैग, पिंक पेपर सील, अमिट स्याही, टेंडर मतपत्र, ब्रास सील, प्रत्याशी निर्वाचन इलेक्शन एजेंट का हस्ताक्षर नमूना, प्रत्याशियों की सूची। क्या करना है इसको भी हम समझ लेते हैं। मतदेय स्थल से संबंधित सामग्री का मिलान करके यह सुनिश्चित हो लें कि वह आवंटित बूथ से ही संबंधित है। यदि कोई विसंगति है तो तत्काल एआरओ काउंटर पर संपर्क करके ठीक करा लें। इसी प्रकार के सभी प्रकार के प्रपत्र और लिफाफे भी चेक कर लें। अमिट स्याही की 2 शीशियां उपलब्ध कराई गई हैं, उन्हें भी ठीक प्रकार से देख लें। मतदाता सूची के सभी पेज उलट पलट कर अवश्य देख लें, ताकि कोई बीच का पेज यदि न जुड़ा हो तो उसी समय एआरओ टेबल पर संज्ञान में लाकर ठीक करा लें। प्रस्थान, तीसरे ड्यूटी आदेश में वाहन संख्या अंकित होती है, सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम है, मोबाइल नंबर भी अंकित होता है। पीठासीन अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करते हुए पूरी सामग्री अपने मतदान पार्टी के सभी सदस्यों के साथ निर्धारित वाहन पर बैठकर वाहन के चलने के उपरांत वीवीपैट को किसी कार्मिक द्वारा सुरक्षित पकड़कर बैठना, ताकि उसमें ठोकर न लगे। यानी कि जो हमारा वीवीपैट है उसको बहुत सुरक्षित ले जाना है। मतदेय स्थल पर पहुंचकर निर्धारित कक्ष में अपनी सभी सामग्री सुरक्षित स्थान पर रख दें और किसी भी स्थिति में उसको छोड़कर बाहर न जाएं। पीठासीन अधिकारी का यह दायित्व होगा कि मतदान से संबंधित समस्त सामग्री सुरक्षित रहे, सभी सामग्री का मिलान भी कर लें। मतदेय स्थल की समस्त आवश्यक व्यवस्था का अवलोकन कर लें। यदि मतदेय स्थल से 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल से संबंधित कोई पोस्टर, बैनर, फोटो आदि लगे हैं तो उसे भी हटवा दें। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024, इसमें क्या क्या सामग्री मिलनी है? लेखन सामग्री का विवरण, कैनवास, बैग, सादा कागज, कार्बन पेपर, बास पेपर, सीट, सबकी संख्या आगे दी गई है। गोंद की सीसी, बैंगनी रंग का स्टाम्प पैड के इंक की सीसी, सेफ्टी पिन, रबर बैंड, ब्लेड, सामान्य पेंसिल, लाल पेन, बाल पॉइंट पेन, ऑल पेन पत्ता, लाख की बत्ती, मोमबत्ती, सबकी धागा, ईवीएम मशीन हेतु धागा, गोला, लाल, पीला, सूजा, निवेदित मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए एरोक्रॉस रबड़ स्टैम्प, पीठासीन अधिकारी के लिए धातु की मोहर, अमिट स्याही रखने के लिए डिब्बी, माचिस, लोहे की कील, तौलिए का टुकड़ा, लोहे की पट्टी, स्लिप बुक, अंदर आने का रास्ता, बाहर जाने का रास्ता, मतदान अभिकर्ता के लिए बैच, पॉलिथीन बैग, कार्डबोर्ड, दवा का पैकेट, निर्देश पुस्तिका पीठासीन अधिकारी प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त करा दी गई है। ये सारी चीज़ें। लोकसभा सामान्य निर्वाचन प्रपत्रों का विवरण, चेकलिस्ट, मतदान क्षेत्र की सूचना, पोलिंग एजेंट के लिए नियुक्ति पत्र, फॉर्म 10, पोलिंग एजेंट को जारी किए जाने वाले पास का लेखा, दिखावटी मतपत्र, प्रमाण पत्र, मतदान प्रारंभ होने से पूर्व एवं पश्चात घोषणा, पीठासीन अधिकारी की सादी डायरी, निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा, उन मतदाताओं की सूची जिनकी आयु के संबंध में घोषणा की गई है, उन मतदाताओं की सूची जिन्होंने आयु के संबंध में घोषणा करने से इनकार किया है, अंधे शिथिलांग के साथी द्वारा घोषणा, अंधे शिथिलांग मतदाताओं की सूची के लिए प्रारूप, आपत्ति शुल्क यानी कि चैलेंज जो फीस है उसके लिए प्रारूप, अभ्यक्षेपित मतों की सूची, निवेदित मतों की सूची, थाना अधिकारी को शिकायती पत्र, दौरा सीट जिसको विजिट सीट बोलते हैं, रिकॉर्ड किए गए मतों एवं कागज की सीलों का लेखा 17C, PS05, वोटर टर्नआउट फॉर पोलिंग स्टेशन, पीठासीन अधिकारी की अतिरिक्त 16 बिंदु रिपोर्ट, पीठासीन अधिकारी से ईवीएम में अन्य अभिलेख प्राप्त करते समय संग्रहित की गई अतिरिक्त सूचना, मतदाता रजिस्टर जिसको 17 क्या बोलते हैं के संबंध में पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी का प्रमाण पत्र, एएसडी मतदाताओं की सूची यदि कोई है तो प्रमाण पत्र का प्रारूप, मतदाता के मतदान के पश्चात मोहर बंद कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट
तथा निर्वाचन से संबंधित अन्य पैकेटों का संग्रह केंद्र पर जमा करने के लिए प्राप्ति रसीद, पीठासीन अधिकारी का ड्यूटी प्रमाण पत्र, मतदान अधिकारी का ड्यूटी प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें मतदान अधिकारियों के कर्तव्य, इसको हम समझ लेते हैं। मतदान दल में पीठासीन अधिकारी व अन्य 3 मतदान अधिकारी होते हैं जिनके प्रमुख दायित्व संक्षिप्त में निम्नलिखित हैं। पीठासीन अधिकारी मतदान दल का प्रमुख होता है। मतदान अधिकारी प्रथम मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है, जिसका प्रमुख कार्य मतदाता का पहचान करने के उपरांत मतदाता सूची में उसके क्रमांक के सामने तिरछी रेखा खींचना, महिला मतदाता होने पर तिरछी रेखा के साथ साथ उसके क्रमांक को गोला करना, और यदि ट्रांसजेंडर है तो तिरछी लाइन खींचना, उसके क्रमांक को गोला करना और वहां स्टार बनाना भी है। मतदान अधिकारी द्वितीय अमिट स्याही तथा मतदाता रजिस्टर 17A का प्रभारी होता है। साथ ही 17A पर प्रविष्टि के उपरांत मतदाता पर्ची भी जारी करता है। मतदान अधिकारी तृतीय मतदाता पर्ची को संकलित करना, उसी क्रम में मतदाता को मतदान कक्ष यानी कि वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदान के लिए भेजना, यह कंट्रोल यूनिट का भी प्रभारी होता है। लेकिन व्यावहारिक रूप से कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी अपनी टेबल पर रखते हैं, यानी कि वो अपने टेबल पर भी रख सकते हैं। पीठासीन अधिकारी के दायित्व, अब हम इसको विस्तार से समझते हैं। पीठासीन अधिकारी मतदान प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन अपने बूथ पर संचालित कराना पीठासीन अधिकारी का प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण दायित्व है। मतदान दिवस पर मॉकपोल से लेकर सामग्री जमा करने तक पीठासीन अधिकारी के अनेक अधिकारों से लेकर उनके दायित्व भी हैं, जिनका उल्लेख इसी प्रशिक्षण में आगे किया जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन के समय आने वाली समस्याओं का समाधान अपने नेतृत्व में करेंगे। उदाहरणार्थ चैलेंज वोट, टेंडर वोट, आयु को लेकर विवाद संबंधित प्रकरणों में अंधे अथवा विकलांग व्यक्तियों को सहायक अनुमन्य करने में। ASD अनुपस्थित शिफ्टेड एवं मृतक मतदाताओं की सूची में दर्ज मतदाताओं के आने पर उनकी गहन छानबीन और निर्णय लेने के लिए भी उत्तरदायी पीठासीन अधिकारी होगा। समस्त निर्वाचन प्रक्रिया बूथ पर नियमानुसार संचालन हेतु उत्तरदायी है। विभिन्न प्रकार के प्रपत्र यथा पीठासीन अधिकारी की डायरी, विभिन्न घोषणाएं आदि सही प्रकार से भरना, तत्समय रिपोर्टिंग करना भी पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है। नोट, विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों का विस्तृत विवरण आगे के पेजों में दिया गया है। मतदान अधिकारी प्रथम निर्वाचन नियमावली का प्रभारी होता है। निर्वाचक की पहचान के लिए उत्तरदायी होता है। निर्वाचक सीधे प्रथम मतदान अधिकारी के पास आएगा। मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिकांश मतदाता अपने साथ निर्वाचक फोटो पहचान पत्र इपिक लाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो मतदाता पर्ची BLO के माध्यम से मतदाता को वितरित की जाएंगी वह मतदाता की पहचान के लिए मान्य नहीं होंगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकल्प के रूप में अनुमन्य किए गए दस्तावेजों के आधार पर भी निर्वाचक मतदान कर सकते हैं, यानी कि इपिक के अतिरिक्त 12 अन्य विकल्पों को मान्यता दी है। निर्वाचक का क्रमांक व नाम जोर से बोलेगा प्रथम मतदान अधिकारी, जिससे उसे एजेंट सुन सकें। कोई आपत्ति न आने पर उस मतदाता को द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेजेगा। आपत्ति आने पर पीठासीन अधिकारी को अवगत कराएगा, जो विहित प्रक्रिया के साथ उस आपत्ति का निस्तारण करेंगे। मतदान अधिकारी प्रथम के अन्य कार्य मतदाता की पहचान हो जाने पर पुरुष मतदाता की दशा में मतदाता के नाम वाले खाने में लाल पेन से एक डायगोनल तिरछी रेखा खींचेगा। महिला मतदाता की दशा में डायगोनल लाइन के साथ साथ लाल पेन से मतदाता क्रमांक पर भी गोल घेरा बनाएगा। महिला मतदाताओं की संख्या की गणना की सुविधा के लिए आप कुछ पेजों पर पूर्व से 1 से लेकर 100 तक लिख सकते हैं। जैसे महिला मतदाता की पहचान होती जाए वैसे वैसे एक एक अंक काटते जाएं। यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रथम मतदान अधिकारी अपने दायित्वों का त्वरित गति से निर्वहन करे, जिससे केंद्र के बाहर लंबी लाइन न लगे। यदि किसी मतदाता के नाम की प्रविष्टि के आगे PV लिखा है तो उसका तात्पर्य है कि उसे पोस्टल बैलेट इशू किया गया है, अतः वह बूथ पर मतदान नहीं कर सकता। यदि PV लिखा है तो महिला पुरुष के लिए इस तरह से दिया गया है, किस तरह से रेड और महिला होने पर क्रमांक और ट्रांसजेंडर होने पर क्रमांक के ऊपर इस तरह से इस एस्ट्रिक भी बनाने हैं, जिसको हम स्टार बता रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता की पहचान के लिए अनुमन्य किए गए विकल्पों की सूची को हम देख सकते हैं। तो आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, किसी बैंक पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड,
RGI द्वारा जारी भारतीय पासपोर्ट पेंशन धारक को निर्गत फोटो युक्त पहचान पत्र, केंद्रीय राज्य सरकार PSU द्वारा निर्गत कर्मचारियों के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय सदस्य विधान परिषद को निर्गत सरकारी पहचान पत्र, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगों के लिए निर्गत पहचान पत्र। मतदान अधिकारी द्वितीय के कर्तव्यों को अब समझते हैं। मतदाता रजिस्टर 17A का प्रभारी होगा। निर्वाचक के दाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही दिए गए निर्देशों के अनुसार लगाएगा। अमिट स्याही का निशान इस प्रकार लगाया जाए कि वह नाखून के ऊपरी सिरे से चलकर उंगली के निचले मोड़ तक सीधी रेखा में रहे। वह यह भी सुनिश्चित करे कि अमिट स्याही का चिन्ह स्पष्ट बनाकर जाए। मतदाता रजिस्टर 17K में प्रत्येक मतदाता का निर्वाचक नियमावली में निर्वाचक का क्रमांक संख्या अंकित करना है, नाम नहीं अंकित करना है। निर्वाचक के हस्ताक्षर बाएं हाथ के अंगूठे की निशानी लेनी है। या तो हस्ताक्षर पठनीय होना। हस्ताक्षर की स्थिति में हस्ताक्षर सूक्ष्म नहीं होने चाहिए, बल्कि पूरा नाम लिखकर हस्ताक्षर किया जाएगा, यानी कि हस्ताक्षर पठनीय होने चाहिए। कोई व्यक्ति यदि एक लाइन खींचकर कहता है ये मेरे हस्ताक्षर हैं, तो वह मान्य नहीं होंगे। यदि ASD सूची का मतदाता मतदान करने आता है तो साक्षर मतदाता से अंगूठा निशान व हस्ताक्षर दोनों कराए जाएंगे। टिप्पणी के कॉलम में निर्वाचक द्वारा मतदाता पहचान पत्र के ईपिक प्रस्तुत करने पर 17A के कॉलम 4 में EP अंकित किया जाएगा। पहचान पत्र के अतिरिक्त यदि आयोग द्वारा अनुमन्य अन्य विकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन्हें भी स्वीकार करते हुए उनका पूर्ण विवरण नंबर सहित दर्ज किया जाएगा, यानी कि उनके अंतिम 4 डिजिट और वो कौन सा विकल्प यूज किया है उसका नाम लिखा जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई मतदाता अपनी बैंक खाते की पासबुक प्रस्तुत करता है तो बैंक का नाम, खाता संख्या भी अंकित किया जाएगा। मतदाता रजिस्टर में सभी प्रविष्टियां अंकित करने के बाद मतदाता स्लिप जारी की जाएगी। मतदाता स्लिप पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी तृतीय के समक्ष प्रस्तुत करने पर ही निर्वाचक को उनके मताधिकार का प्रयोग कराया जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि द्वितीय मतदान अधिकारी अपने दायित्वों को त्वरित गति से निर्वहन करें, जिससे केंद्र के बाहर लंबी लाइन न लगे। 17A रजिस्टर के अंत में दिया जाने वाला प्रमाण पत्र मतदान समाप्त हो जाने पर 17K में लाइन खींचकर अंतिम मतदाता का क्रमांक अंकित किया जाएगा। यह लिखा जाएगा कि रजिस्टर 17K की अंतिम प्रविष्टि क्रमांक इतने पर है। इसके नीचे पीठासीन अधिकारी स्वयं हस्ताक्षर करेंगे, उपस्थित अभिकर्ता के हस्ताक्षर कराएंगे। नोट: मतदाता रजिस्टर 17K में मतदान की समाप्ति के पश्चात उपरोक्त अनुसार अंकन कराना भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अत्यंत आवश्यक है। अतः लिखने के पश्चात पीठासीन अधिकारी स्वयं हस्ताक्षर करें एवं उपस्थित अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराना ना भूलें। आपको मतदाता रजिस्टर उचित प्रकार से भरने का एक प्रमाण पत्र भी मतदान के उपरांत रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास जमा कराना होगा। स्याही अमिट स्याही लगाने का जो है सीधी लाइन इस तरह से बात की गई है। मतदाता रजिस्टर का प्रारूप कुछ इस तरह का होगा, उसमें एंट्री कुछ इस तरह से की जाएगी, पठनीय हस्ताक्षर, और जो भी वो ईपिक से अलग कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं तो उसका नाम और लास्ट के 2-4 डिजिट हमें लिखने हैं। प्रारूप 17K मतदाता रजिस्टर भरते समय निम्नलिखित विशेष परिस्थितियां आ सकती हैं। मतदाता का हस्ताक्षर अंगूठा लगाने से स्याही अमिट स्याही लगाने से इनकार करता है तो ऐसा मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में है, जिसके पास अपनी पहचान का साक्ष्य भी है, मतदान अधिकारी प्रथम पहचान करने के पश्चात मतदाता को द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेज देता है। वह मतदाता द्वितीय मतदान अधिकारी के पास जाकर मतदाता रजिस्टर 17K पर हस्ताक्षर अंगूठा लगाने से मना कर देता है या बाई दर्जनी पर अमिट स्याही लगाने से मना कर देता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे मतदाता को मतदान पर्ची जारी नहीं की जाएगी। मतदाता रजिस्टर के व्युक्ति कॉलम में यानी कि जो रिमार्क लिखा जाता है, रिमार्क की मतदाता ने हस्ताक्षर करने अमिट स्याही लगाने से मना किया, ऐसा मतदाता मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। विशेष परिस्थितियां: मतदाता
द्वारा मत न डालने का निर्णय। मतदान केंद्र पर ऐसा मतदाता आता है जिसका नाम मतदान सूची की चिन्हित प्रति में है, उसके पास पहचान का साक्ष्य भी है तथा मतदान अधिकारी प्रथम द्वारा उसके नाम को मतदाता सूची में रेखांकित करने के पश्चात द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेजा जाता है। द्वितीय मतदान अधिकारी के पास पहुंचकर मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर अंगूठा निशान मतदाता लगाता है। तत्पश्चात अपनी बाईं तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान भी लगवाता है, किंतु मतदान करने से इनकार कर देता है। ऐसी स्थिति में मतदान अधिकारी द्वितीय मतदाता रजिस्टर में अभियुक्त कॉलम में यह लिखेगा कि मतदाता ने मतदान करने से इनकार किया। यदि ऐसा मतदाता अंतिम मतदाता नहीं है तो पीठासीन अधिकारी अगले मतदाता को बुलाकर पहचान आदि की प्रक्रिया पूर्ण कराने के उपरांत उसे मत देने के लिए प्रकोष्ठ में भेजेगा। परंतु यदि वह अंतिम मतदाता रहा है तो पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट में पावर स्विच को ऑफ कर देगा, जिससे बैलेट यूनिट में जल रहा लाल बत्ती बटन बंद हो जाएगा। तत्पश्चात पावर स्विच को ऑन कर दें तथा क्लोज बटन दबाएं। यह ध्यान रखा जाए कि ऐसी सभी संख्या की प्रविष्टि मतपत्र लेखा 17 गय के कॉलम 3 नियम 49 ओ के कॉलम में अंकित की जाएगी। यदि हम अंतिम मतदाता है, जब हम स्विच ऑफ करके ऑन कर रहे हैं तो वीवीपैट से सीयू को हम डिस्कनेक्ट करके ही ऑन करेंगे। अब हम 49MA प्रावधान मतदाता के द्वारा वीवीपैट पर्ची की शिकायत यानी कि MA 49MA उसको हम समझ लेते हैं। चुनाव आयोग के नियम 49MA के तहत एक मतदाता जो दावा करता है कि ईवीएम या वीवीपैट ने उसके वोट को सही ढंग से रिकॉर्ड नहीं किया है, उसे परीक्षण वोट डालने की अनुमति है। परंतु यदि ऐसा मतदाता अपने दावे को साबित करने में विफल रहता है तो पीठासीन अधिकारी शिकायतकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड की संहिता की धारा 177 के तहत कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, जिसमें 6 माह तक की जेल अथवा 1000 का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि शिकायत करने वाला मतदाता अपनी शिकायत पर अड़िग रहता है और 49MA के अंतर्गत उसको परीक्षण वोट का अवसर प्रदान किया जाता है तो सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा परीक्षण मत का अवसर प्रदान किए जाने के पूर्व नियम 49MA के तहत पीठासीन अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता मतदाता के से अनुलग्नक 17 पर घोषणा के निर्धारित प्रारूप पर हस्ताक्षर प्राप्त किया जाएगा। साक्ष्य स्वरूप पीठासीन अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये प्रारूप है, इस तरह से पहले ये भरवाया जाएगा। मतदान अधिकारी तृतीय के कर्तव्य। मतदान अधिकारी तृतीय कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है। सर्वप्रथम मतदाता की तर्जनी में लगी अमिट स्याही को देखेगा कि ठीक ढंग से लगी है अथवा नहीं लगी है। तदुपरांत मतदान स्लिप जो द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी की गई है के आधार पर ही निर्वाचक को मतदान के लिए कहेगा। प्राप्त मतदान स्लिप को 50-50 के बंडल में संरक्षित करेगा। वह वोट डालने के उपरांत आने वाली बीप की आवाज़ का भी ध्यान रखेगा। जब तक बीप की आवाज़ न आए एवं कंट्रोल यूनिट का बिजी लैंप न बुझ जाए तब तक यह न माना जाए कि वोट पड़ गया है। मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद मतदान दिवस की पूर्व संध्या पर क्या करना है इसको भी हम समझ लेते हैं। अपने मतदान केंद्र का भली भांति निरीक्षण कर लें। अपने मतदान दल के अन्य सदस्यों को मतदान केंद्र का लेआउट बनाते हुए निम्न बातें अवश्य सुनिश्चित कर लें। मतदाताओं के पृथक पृथक प्रवेश और निकास है। यदि एक ही दरवाजा है तो बांस या रस्सी की सहायता से आने जाने का रास्ता अलग कर लें। मतदाता के प्रवेश करने से लेकर मत देकर बाहर आने जाने तक आवागमन आसानी से हो सके। मतदान अभिकर्ताओं के बैठने का स्थान इस प्रकार से हो कि वे मतदाताओं को प्रवेश करते समय भली भांति देख सके अथवा पीठासीन अधिकारी व अन्य मतदान अधिकारियों की गतिविधियों और संचालित हो रही संपूर्ण प्रक्रिया भी देख सके। बैठने की व्यवस्था निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार की जाती है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवार अभिकर्ता, मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के उम्मीदवार अभिकर्ता, अन्य राज्य के मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के उम्मीदवार अभिकर्ता, रजिस्टर गैर मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवार अभिकर्ता, निर्दलीय उम्मीदवार और अभिकर्ता। बैठक जो है हमारी कुछ इस तरह से होता है, उसका लेआउट इस तरह से दिया गया है। निकासी यानी प्रथम मतदान अधिकारी हमारा इधर बैठेगा, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी, वोटिंग कंपार्टमेंट और पीठासीन इधर, और फिर यहाँ से निकासी हो जाएगी, इधर से आएंगे। तो ये हमने समझ लिया है। मतदान
एक बार पुनः अपने साथ लाए गई सामग्री ईवीएम आदि को चेक लिस्ट के अनुसार देख लें ताकि कोई कमी तो नहीं हो, तो समय रहते हुए निस्तारण हो सके। सामग्री जांच करते समय यदि किसी प्रकार की कमी पता चलती है तो सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से सामग्री की कमी को पूर्ण कर लें। मतदेय स्थल पर रात में विश्राम करते समय सीयू को ऑन नहीं करेंगे बल्कि ऑफ मोड में रखेंगे। यदि यह उचित रहेगा कि दल के सभी सदस्य परस्पर अपने अपने दायित्व, भूमिका और संचालन के बारे में विचार विमर्श कर लें। अपने साथियों से उनके दायित्व के संबंध में जानकारी कर लें ताकि किसी को कोई शंका हो तो आप समाधान कर सके। संपूर्ण मतदान सामग्री और ईवीएम रात्रि प्रवास में अपनी अभिरक्षा में रखें। किसी से भी खाना आतिथ्य ग्रहण न करें, केंद्र के बाहर न जाएं और न ही किसी का आतिथ्य स्वीकार करें। ऐसा पाए जाने पर गंभीर दंड दिया जाएगा। आपको विभिन्न मतदान अधिकारियों के कार्यों की जानकारी हो जाने के पश्चात यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि आप निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में की जाने वाली कार्रवाई को और उस कार्य को करते समय भरे जाने वाले प्रपत्रों को भली भांति समझ लें। इसके अतिरिक्त आप अपनी निर्वाचक नियमावली में महिला पुरुष स्वयं छांट लें और नावली के ऊपर के पेज पर दी गई जानकारी से मिलान कर लें जिससे कि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। वेबकास्टिंग। निर्वाचन आयोग ने लाइव वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान केंद्र में मतदान प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के निर्देश दिए गए हैं। वेबकास्टिंग केवल कुछ चुने हुए मतदान केंद्रों में की जानी है। इसका प्रयोक्ताओं के लिए जागरूकता के लिए भी किया जा रहा है। वेबकास्टिंग के लिए मतदान केंद्र में विद्युत आपूर्ति, जनरेटर कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी अपेक्षित है। मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग के दौरान कैमरे को ऐसी रीति में लगाया जाना चाहिए कि यह निम्नलिखित की संपूर्ण दृश्यता ग्रहण कर सके, यानी कि कतार में मतदाता, मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता की पहचान प्रक्रिया, उंगली पर अमिट स्याही लगाना, मतदाता की संतोषजनक पहचान के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा कंट्रोल यूनिट को चालू किया जाना, मत डालने के लिए बैलेट यूनिट के पास मतदाता का जाना जिसमें कैमरे में बैलेट यूनिट के ऊपर वाले भाग को कवर नहीं किया जाना चाहिए ताकि सभी स्थितियों में मतदाता की गोपनीयता सुरक्षित रखी जा सके। यह भी बड़े अक्षरों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि मतदान केंद्र में वेब कैमरा प्रयोग में है। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वेबकास्टिंग के लिए उपयुक्त ढांचे में किसी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित न किया जाए। मतदान के दिन की गतिविधियों को हम समझ लेते हैं। मतदान के दिन की समस्त गतिविधियों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। मतदान दिवस के प्रातःकालीन क्रियाकलाप, मतदान के समय के क्रियाकलाप, मतदान पूर्ण होने के बाद के क्रियाकलाप। तो मतदान दिवस के प्रातःकालीन क्रियाकलाप को हम समझ लेते हैं। इसमें प्रातः किए जाने वाले ऐसे क्रियाकलाप शामिल हैं जिनकी व्यवस्था का प्रारंभ हम एक दिन पूर्व शाम को करना प्रारंभ करेंगे, पर वे पूर्ण मतदान के दिन प्रातः मतदान प्रारंभ होने से पूर्व ही होंगे। इसमें मतदान कक्ष की व्यवस्था, मतदान दल के अधिकारियों की बैठक व्यवस्था, मतदाता के लिए प्रवेश निकास का द्वार, एजेंट बनाना, दिखावटी मतदान, विभिन्न सूचनाओं का प्रदर्शन, मशीन की सीलिंग आदि शामिल है। मतदान अभिकर्ता एजेंट बनाना। विभिन्न एजेंट पूर्व शाम को ही चिन्हित किए जा चुके होंगे। प्रातः उन्हें पुनः संदेश भिजवा दें ताकि वे मतदान के निर्धारित समय से 90 मिनट पूर्व अवश्य पहुंच जाएं। एजेंट की नियुक्ति में महत्वपूर्ण बात यह है कि वह सामान्य रूप से उसी मतदान केंद्र का वोटर हो। यद्यपि उस विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मतदाता को प्रत्याशी निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति को अपने अभिकर्ता, किंतु माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायक, सदस्य विधान परिषद, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका के चेयरमैन, सरकारी सुरक्षा प्राप्त कोई भी व्यक्ति मतदान अभिकर्ता नहीं बनाया जा सकता। अभिकर्ता के पास मतदाता पहचान पत्र अथवा किसी सरकारी एजेंसी द्वारा जारी कोई अन्य मान्यता प्राप्त फोटोयुक्त पहचान पत्र होना चाहिए। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, बीडीसी, नगर पालिका के सभासद को मतदाता अभिकर्ता बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
प्रत्याशी अथवा उसका निर्वाचन अभिकर्ता प्रारूप 10 पर अपने एजेंट नामित करते हैं। जो व्यक्ति प्रारूप 10 पर अधिकार पत्र लेकर पीठासीन अधिकारी के पास आएगा, उसका उपयुक्त अनुसार परीक्षण करते हुए एजेंट बनाकर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रत्याशी उसके निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर का मिलान करके उससे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कराकर एक पास निर्गत किया जाता है। प्रत्येक अभ्यर्थी मतदान केंद्र पर एक मतदान अभिकर्ता तथा उसके 2 रिलीविंग मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है, किंतु बूथ के अंदर एक समय पर एक अभ्यर्थी का केवल एक अभिकर्ता ही उपस्थित रहेगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुलग्न 12 पर एक प्रत्याशी के एजेंट के लिए मात्र एक पास ही निर्गत करेगा, जिस पर उस प्रत्याशी के एक एजेंट एवं उसके रिलीवर का भी विवरण अंकित किया जाएगा। इस तरह से ये नियुक्ति प्रारूप 10 है। इसके बाद दिखावटी मतदान के बारे में हम समझ लेते हैं। मुख्य मतदान यानी कि एक्चुअल मतदान से पूर्व 90 मिनट पूर्व कम से कम 2 एजेंट की उपस्थिति पर मॉक पोल प्रारंभ किया जाएगा। यदि कोई पोलिंग एजेंट उपलब्ध नहीं है तो 15 मिनट प्रतीक्षा करेंगे। बैलेट यूनिट वीवीपैट को मतदान कक्ष में तथा कंट्रोल यूनिट को पीठासीन अधिकारी की मेज पर स्थापित करके उन्हें आपस में कनेक्ट किया जाएगा। वीवीपैट को ऑन कर सभी एजेंटों को दिखाया जाएगा कि इसका ड्रॉप बॉक्स पूर्ण रूप से रिक्त है, इसमें कोई पर्ची नहीं है। कंट्रोल यूनिट को ऑन कर सभी को टोटल दबाकर दिखाया जाएगा कि इसमें भी कोई वोट दर्ज नहीं है। तत्पश्चात मॉक पोल के तहत सभी प्रत्याशियों नोटा सहित को बराबर मत देते हुए कम से कम 50 वोट डलवाए जाने चाहिए। मॉक पोल के पश्चात सीयू का क्लोज बटन दबाएं, फिर सीयू पर रिजल्ट बटन दबाकर मॉक पोल दिखावटी मतदान का रिजल्ट प्रदर्शित करना चाहिए एवं रिकॉर्ड किए गए मतों से उसका मिलान किया जाना चाहिए। साथ ही वीवीपैट की पर्चियां निकालकर उसका मिलान भी सीयू के रिजल्ट के साथ करना चाहिए। सभी के संतुष्ट हो जाने की दशा में सीयू का क्लियर बटन दबाकर मॉक पोल का रिकॉर्ड क्लियर कर देना चाहिए। सभी एजेंट को टोटल बटन के माध्यम से दिखाना चाहिए, जिससे वे संतुष्ट हो जाएं कि अब सीयू में कोई वोट नहीं है। दिखावटी मतदान मॉक पोल प्रक्रिया। इसके साथ ही वीवीपैट की छपी हुई समस्त पर्चियों पर मॉक पोल की मोहर लगाकर इस हेतु से काले रंग के लिफाफे में रखा जाए। वह लिफाफा प्लास्टिक बॉक्स में रखकर, इस बार प्लास्टिक बॉक्स में नहीं रखा जाना है, काले लिफाफे को ही सील किया जाना है। सीयू को ऑफ कर उसे ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग, स्ट्रिप सील का प्रयोग करते हुए सील कर दें एवं वीवीपैट को रिक्त दिखाने के पश्चात उसे भी एड्रेस टैग के माध्यम से सील कर दें। इसके पश्चात मॉक पोल प्रमाण पत्र भरें। अब सीयू को ऑन कर टोटल बटन दबाकर दोबारा पक्का कर लें कि इसमें कोई वोट शेष नहीं है। अब वोटिंग मशीन वास्तविक मतदान के लिए रेडी होती है। मॉक पोल प्रमाण पत्र कुछ इस तरह का है। कंट्रोल यूनिट की सीलिंग के लिए जो सील यूज होनी है, जिस तरह से सील करनी है। रिजल्ट सेक्शन का आंतरिक कक्ष बंद करके सीलिंग की जो प्रोसेस है। स्पेशल टैग, मतदान का प्रारंभ। नियत समय पर मतदान को प्रारंभ कर पीठासीन अधिकारी मतदान प्रारंभ करने के पश्चात अनुलग्न 6 पर घोषणा पत्र पर अभिकर्ताओं के साथ साथ स्वयं हस्ताक्षर करते हुए मतदान प्रारंभ कराएगा। हर 2 घंटे बाद मतदान कर चुके महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर की संख्या व अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख कर डायरी को अपडेट करते रहेंगे। मतदान प्रक्रिया के दौरान आपका विवेक महत्वपूर्ण है। इस दौरान आपके समक्ष उपस्थित विशेष परिस्थितियां अर्थात चैलेंज वोट, टेंडर वोट, अंधे, अशक्त के साथी की व्यवस्था आदि को प्रशिक्षण के प्रारंभ में बताई गई प्रक्रिया अनुसार पूर्ण करेंगे। मतदान की घोषणा प्रपत्र इस तरह से है। मतदान की घोषणा, यह सुनिश्चित कर लें कि पोलिंग स्टेशन पर निम्नलिखित लोग ही प्रविष्ट होंगे: मतदाता, मतदान अधिकारी, प्रत्येक दल का उम्मीदवार, उसका मतदान अभिकर्ता, चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त लोग जैसे मीडिया के लोग जो अपने साथ आधिकारिक पत्र लाएंगे, सार्वजनिक सेवक जो ड्यूटी पर लगे हैं, मतदाता के साथ गोद का बच्चा, अंधे अशक्त मतदाता का सहयोगी जिसको पीठासीन अनुमन्य करेंगे। नोट: आपके बूथ की सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा कर्मी केवल पीठासीन द्वारा आवश्यकता अनुसार बुलाने पर ही भीतर आएंगे। बैलेट यूनिट के कंपार्टमेंट में मतदान दल का कोई अधिकारी कदाप
भी प्रवेश न करे। किसी तकनीकी त्रुटि के समय भी पीठासीन अधिकारी एजेंट को साथ लेकर ही उसमें प्रवेश करें। यदि कोई मतदाता मत देने में अनभिज्ञता के चलते आपसे सहायता की उम्मीद करे तो भी उसे बाहर से ही डमी बैलेट यूनिट को दिखाकर ही समझाएंगे। मतदान में आने वाली विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां, इनको समझ लेते हैं। निवेदित मतपत्र। जब मतदाता के उपस्थित होने पर प्रथम मतदान अधिकारी यह पाता है कि उसका वोट पहले ही पड़ चुका है, उस परिस्थिति में मतदान अधिकारी मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेज देता है। पीठासीन अधिकारी मतदाता की संक्षिप्त जांच कर यह निर्णय करेगा कि वह सही मतदाता है अथवा नहीं। यदि मतदाता सही मतदाता पाए जाने पर पीठासीन अधिकारी पृथक से प्राप्त कराए गए मतपत्रों की गड्डी से मतपत्र जारी करेगा, जिसे एरो क्रॉस रबड़ मोहर द्वारा मतदाता चिन्हित करेगा तथा इस प्रपत्र को निवेदित मतपत्रों के लिफाफे में रखा जाएगा। 17 ख प्रारूप पर पीठासीन अधिकारी इसकी सूचना अंकित करेंगे। कुछ इस तरह से 17 ख कुछ इस तरह से रहता है। चैलेंज वोट। मतदान कराते समय ऐसी स्थिति आ सकती है जब कोई मतदाता जो पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो, वहां पर उपस्थित निर्वाचन अभिकर्ता उसकी पहचान को चैलेंज कर दें। ऐसी स्थिति में प्रथम मतदान अधिकारी उस पीठासीन अधिकारी के पास भेज देगा ताकि पीठासीन अधिकारी उसका निस्तारण करेंगे। सामान्य मतदान बाधित न हो। पीठासीन अधिकारी अभिकर्ता से चैलेंज फीस के रूप में 2 रुपये जमा करेंगे। संक्षिप्त जांच कर यदि आक्षेप सही पाया जाता है तो चैलेंज फीस वापस कर दी जाएगी। प्रतिरूपण करने वाले मतदाता को पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा। पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट भरकर प्राप्त करा देंगे। यदि चैलेंज सही नहीं पाया जाता है चैलेंज फीस जब्त कर लेगा और सामान्य रीति से मतदान कराएंगे। ये रसीद है, ये उनकी सूची है। अंधे तथा अशक्त मतदाताओं निर्वाचकों के या मतदाताओं के संबंध में प्रावधान। मतदान प्रक्रिया के समय ऐसे निर्वाचक आ सकते हैं जो दृष्टिबाधित हों अथवा शारीरिक रूप से मतदान करने में सक्षम न हों। ऐसे मतदाताओं को सहायक उपलब्ध कराया जाएगा। सहायक उपलब्ध कराने के संबंध में निर्वाचक की मांग पर पीठासीन अधिकारी निर्णय लेंगे। पीठासीन अधिकारी जिसे सहायक के रूप में अनुमति प्रदान करेंगे वह 18 वर्ष का होना चाहिए। वह व्यक्ति अधिकतम 1 निर्वाचक का सहायक हो सकता है। सहायक उपलब्ध कराते समय सहायक से दिए गए निर्धारित प्रारूप पे घोषणा लेना आवश्यक है। मतदान के उपरांत उसको ऐसे अंधे व शिथिलांग मतदाता की सूची प्रारूप 14 क जिन्हें साथ ही उपलब्ध कराया गया बनानी होगी। उसकी दृष्टिबाधित की घोषणा कुछ इस तरह की है। जो प्रारूप पर आपको सूचना देनी है वो कुछ इस तरह की है। किसी निर्वाचक की आयु के संबंध में आपत्ति। निर्वाचन प्रक्रिया के समय किसी निर्वाचक की आयु को लेकर आपत्ति उठ सकती है। उस स्थिति में निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं ली जाएंगी। निर्वाचन से पीठासीन अधिकारी घोषणा पर हस्ताक्षर हेतु कहेंगे। यदि इसके नाम पर आपत्ति हुई है, वह हस्ताक्षर करने से मना करता है तो उसे मत देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। आयु के संबंध में घोषणा नहीं करने वालों की विजिट सीट। आप निर्वाचन संबंधित प्रक्रियाओं में आपके सहयोग एवं सुरक्षा हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट सहित कई अधिकारी तैनात रहेंगे। इनके द्वारा आपके बूथ का समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा। संबंधित अधिकारी जब आपके बूथ का निरीक्षण करेंगे तो उस वक्त आप उनके द्वारा मांगे जाने वाली सूचनाएं उन्हें उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ आपको विजिट सीट भी दी गई है जिसमें संबंधित अधिकारी पहुंचने के पश्चात अपनी प्रविष्टि करेंगे। अतः पीठासीन अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह निर्वाचन प्रक्रिया के समय आने वाले अधिकारियों को सहयोग दें एवं उनकी टिप्पणी हेतु विजिट सीट प्रस्तुत करें। विजिट सीट का प्रोफॉर्मा कुछ इस तरह से होगा। एएसडी मतदाता। पीठासीन अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी द्वारा एएसडी श्रेणी की मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराई गई है। इस श्रेणी के मतदाता के आने पर पहचान की गहन जांच करें।
अभिलेख सही पाए जाने पर यदि पहचान सही है तो निर्वाचक को मतदान की अनुमति दें, किंतु मतदाता से घोषणा प्रपत्र अनुलग्न 14 पर अपने सामने हस्ताक्षरित करवाएं, स्वयं भी हस्ताक्षर करें। मतदाता के शिक्षित होने की स्थिति में ऐसे मतदाता के हस्ताक्षर के साथ अंगूठा निशानी भी करें। यदि ऐसा निर्वाचक आपके बूथ पर मतदान करता है तो आगे दिए प्रारूप के अनुसार सूचनाएं आपको देनी होंगी, यानी कि ये सूचनाएं प्रारूप के अनुसार देनी होगी। पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका में महत्वपूर्ण प्रपत्र, जो प्रपत्र हैं कौन से पेज पर हैं वो यहाँ दिए गए हैं। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 2, कंट्रोल यूनिट का पावर पैक प्रतिस्थापित करना, रिप्लेसमेंट। यदि कंट्रोल यूनिट का पावर पैक बैटरी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय भाग 2 वाली रिपोर्ट पीठासीन को भरनी होगी। मतदान पूर्ण होने के समय के क्रियाकलाप। मतदान समाप्ति के निर्धारित समय पर सभी एजेंटों की उपस्थिति में क्लोज का बटन दबाएं। मशीन द्वारा प्रदर्शित कुल मतों के आधार पर लेखा प्रारूप 17 ग पूर्ण करने की कार्रवाई करें। साथ ही अनिवार्य रूप से मशीन का पावर स्विच ऑफ कर दें। प्रारूप 17 ग 17C की एक प्रति सभी एजेंट को उपलब्ध करा दें। इसके बाद कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट का संबंध विच्छेद कर दोनों मशीनों को निर्धारित बॉक्स में रखें। प्रत्येक बॉक्स के दोनों किनारों पर बने छिद्रों से धागे की सहायता से एड्रेस टैग को सील कर दें। अब आपकी ईवीएम जमा करने हेतु तैयार हो चुकी हैं। मतदान समाप्ति की घोषणा करने के बाद आपके द्वारा दिन भर में तैयार प्रपत्रों घोषणाओं को उनके निर्धारित प्रारूप में रखकर आवश्यकता अनुसार सील कर दें। यदि सील करते समय कोई अभिकर्ता चाहे तो अपना चिन्ह या निशानी सील के साथ लगा सकता है। यदि निर्धारित समय सायं 6 बजे के उपरांत भी बूथ के बाहर मतदाताओं की लाइन लगी हो तो अंतिम वोटर से प्रारंभ कर प्रथम वोटर तक पीठासीन अधिकारी स्वयं हस्ताक्षरित नंबर स्लिप वितरित कर वोटिंग तब तक जारी रखें जब तक कि अंतिम मतदाता जिसे आपने स्लिप दी है उसका मतदान न हो जाए। समस्त कार्रवाई पूर्ण कर अपने लिए आरक्षित वाहन में बैठकर पूरी पोलिंग पार्टी के साथ संग्रहण केंद्र पर पहुंचे। समस्त सामान निर्धारित स्थल पर जमा कर सेक्टर मजिस्ट्रेट से कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही वहां से प्रस्थान करें। निर्वाचन सामग्री जमा किए जाने की व्यवस्था। निर्वाचन सामग्री की निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात आपके द्वारा जो सामग्री जमा की जाएगी उसके लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था की गई है। सामग्री जमा करने हेतु काउंटर प्रत्येक विधानसभा वार बनाए गए हैं जिसमें आपको सामग्री जमा करनी होगी। इस हेतु आपको रिसीट मेमो उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें क्या क्या सामग्री संगणन केंद्र पर जमा करनी है तथा चारों पैकेट में क्या क्या रखना है उसका विवरण दिया जाएगा। उसे भली भांति पढ़ लें क्योंकि प्रपत्र जमा करने में से पूर्व उन्हें तैयार करना होगा। भाग 3 मतदान पूर्ण होने के पश्चात क्लोज बटन की रिपोर्ट। भाग 4 मॉक पोल के दौरान यदि कोई रिप्लेसमेंट होता है मशीन का तो। और भाग 5 अब हम पैकेटों को समझ लेते हैं। प्रथम पैकेट सफेद रंग के बड़े लिफाफे में कवर पृष्ठ पर ईवीएम से संबंधित लिफाफा लिखकर निम्नलिखित छोटे लिफाफे रखने होंगे। प्रारूप 17C मतपत्र लेखा का लिफाफा खुला 2 प्रतियों में एवं अभिकर्ताओं के लिए आवश्यकता अनुसार एक प्रति सीयू के साथ संलग्न करें। दूसरी प्रति जमा करने वाले काउंटर पर खुले लिफाफे में प्राप्त कराया जाएगा। पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन मॉक पोल प्रमाण पत्र भाग 1 भाग 2 भाग 3 लिफाफा सील नहीं होगा। मॉक पोल की वीवीपैट की पर्ची वाला काला लिफाफा सील लिफाफा होगा। PS05 पीठासीन अधिकारी की 16 बिंदुओं की रिपोर्ट। दूसरा पैकेट जिसको स्क्रूटनी के लिए दिया जाता है। पहला पैकेट जो था वह ईवीएम से संबंधित डॉक्यूमेंट थे। अब दूसरे पैकेट में होते हैं समीक्षा
या स्क्रूटनी से संबंधित डॉक्यूमेंट। पीठासीन अधिकारी की डायरी, जो सादी वाली डायरी होती है, मतदाता रजिस्टर 17 के ये बंद लिया जाएगा, पीठासीन की डायरी खुली ली जाएगी। विजिट सीट का लिफाफा सील लिया बिना सील। दृष्टिहीन एवं असक्त मतदाता जिनकी सहायक दिया गया है उनकी सूची प्रारूप 14A एवं सहयोगी की घोषणा का लिफाफा यह बिना सील लिया जाएगा। मतदाता रजिस्टर सील बंद लिया जाएगा। जहां पोलिंग एजेंट नहीं है वहां खुला लिया जाएगा। तीसरा पैकेट सफ़ेद रंग के बड़े लिफाफे में कवर परस्पर सांविधिक लिफाफा लिखकर निम्नलिखित छोटे लिफाफे रखे जाएंगे। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति सील बंद, मतदाता पर्ची का सील बंद लिफाफा, अप्रयुक्त टेंडर मतपत्र का सील बंद लिफाफा, प्रयुक्त व टेंडर मतों एवं 17B में सूची का सील बंद लिफाफा, प्रारूप 14 में चैलेंज मतों की सूची युक्त सील बंद लिफाफा। चौथा पैकेट जिसको असामयिक लिफाफा पीले रंग के बड़े लिफाफे के कवर में रखे जाएंगे। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रतियां, प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र, पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं से युक्त लिफाफा, चैलेंज वोट की रसीद से युक्त लिफाफा, निर्वाचकों की आयु के संबंध में की गई घोषणा एवं निर्वाचक जिन्होंने आयु के संबंध में घोषणा पत्र देने से इनकार कर दिया है, अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त पेपर सील एवं स्पेशल टैग का लिफाफा, अप्रयुक्त मतदाता पर्ची का लिफाफा, निर्वाचन के द्वारा 49M में टेस्ट वोट के तहत की जाने वाली घोषणा का लिफाफा, ASD लिस्ट के मतदाताओं की सूची में शामिल निर्वाचकों की घोषणा का लिफाफा, पुलिस थाना प्रभारी को लिखित शिकायती पत्र का लिफाफा। पांचवा पैकेट पीठासीन अधिकारी की निर्देश पुस्तिका, मिट स्याही की शेष शीशिया, प्रयुक्त स्टाम्प पैड। छठा लिफाफा अभ्यर्थी विवरण पुस्तिका, अन्य अप्रयुक्त प्रपत्र, पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर, अन्य अप्रयुक्त अवशेष सामग्री। PS05 कुछ इस तरह से होता है। पीठासीन अधिकारी से EVM अन्य अभिलेख जमा करते समय संकलित की जाने वाली अतिरिक्त सूचना 16 बिंदु रिपोर्ट।